आप तो माशाल्लाह बड़े हम्बल हैं, बड़े पेशेंट हैं। गाड़ी में बैठ के अच्छा थोड़ा तो पीछे होगा। बात हुई है कि इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब क्या करें, बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर जी सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? के सुलह करें, तो सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना क्या सर? खान साहब ने शुएब शाहीन साहब ने सुलह कबूल कर ली है। उम्मीद तो ये है। इस वक्त नईम हैदर पंजोता इमरान खान से अब से मिलकर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, लड़ाई हुई है शुएब शाहीन साहब की और फवाद चौधरी साहब की। इस हवाले से खान साहब को बताया गया, खान साहब का क्या रद्दअमल था इस लड़ाई पर, और ये वाकया, ये नौबत लड़ाई हाथापाई मुक्कों तक कैसे पहुंची, बताइएगा। देखिए, हम तो समाज के अंदर मौजूद थे और अचानक से शुएब शाहीन साहब वहाँ पर आए हैं और उन्होंने बताया है कि गेट के ऊपर लड़ाई हुई है। पीछे हट के फवाद चौधरी साहब आकर उन्होंने जो है वो हमला किया है, तो लिहाजा वहाँ पर जो है हाथापाई हुई है। तो खान साहब ने डेफिनेटली उसके ऊपर कोई खुशी का इजहार तो नहीं करना था, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अफसोस का इजहार किया है और अफसोस का इजहार डेफिनेटली बनता था। लेकिन उसके बाद जो है वो उन दोनों रहनुमाओं का राजीनामा जो है वो करवा दिया गया है। तो मेरा ख्याल में अब मीडिया को ज़्यादा इस चीज़ पर नहीं बल्कि जो हमारे मसाइल हैं उन पे बात साहब ने पूछा शुएब शाहीन साहब से कि क्या वजह बनी इस लड़ाई की, हाथापाई की, थप्पड़ों की, क्या वजह बनी? देखें, वो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो पिछले दिनों जो बयानात और सारा वो सिलसिला चल रहा था, डेफिनेटली खान साहब के नोटिस भी सारी चीज़ें होती हैं। कौन से बयानात? मतलब एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान देना, जैसे उन्होंने यहाँ पर आकर अनाउंस किया था, तो इसी तरह से वो उन्होंने कोई ट्वीट्स किए थे, तो वो पुराना वो जो मामला था उसी बात को लेते हुए उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है। लेकिन राजीनामा हो गया। जख्मी भी हुए, छोटे मोटे आए, कहाँ पर उनको लगी है? जब शुएब शाहीन साहब को शुएब साहब अंदर गए हैं तो उनकी हालत कैसी थी, क्योंकि उनको बड़ा जोर से धक्का पड़ा था? देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने उनका कोई ट्रीटमेंट किया, लेकिन बज़ाहिर ठीक खड़े थे। अब बात यह है कि लड़ाई हुई, लड़ाई खत्म हो, सुलह सफाई मतलब हो गई है दोनों तरफ से। फवाद चौधरी साहब, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि सुलह सफाई उनकी हो गई है। खान साहब ने करवाई है? नहीं, खान साहब ने मेरे सामने तो मेरा ख्याल में, क्योंकि काफ़ी रश होता है, लेकिन राजीनामे का मुझे पता चला है, राजीनामा उनका हो गया। अभी फवाद चौधरी साहब से हमारी बात हुई, वो बता रहे थे कि खान साहब ने सुलह सफाई करवा दी है दोनों के दरमियान। जी, तो बड़ी अच्छी बात है, खान साहब ने उसके अंदर सुलह, लेकिन मुझे ये पता चला है कि सुलह उनकी हो गई है। हो गई है, कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे? लीगल कौन सा उधर, अब थोड़ी है कि आपने केस फाइल कर देना है। देखें, जब किसी का कोई इख्तलाफ होता है, हाथापाई या कोई इस तरह का मामला हुआ है या कोई गालम गलोच हो जाता है, तो जब राजी हो गए हैं तो फिर बात तो खत्म होगी। फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर आज मौजूद थे कमरा अदालत में, जब फवाद चौधरी के हवाले से बताया गया उनको लड़ाई के हवाले से। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे? फवाद चौधरी साहब बाद में आए हैं, फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब शायद वो थोड़ा पीछे थे, लेकिन पहले शुएब शाहीन साहब ने सारी बात बता दी। खान साहब ने फवाद चौधरी से मुलाकात की, बात हुई उनसे? खान साहब ने फवाद चौधरी के साथ बात की है, मुख्तलिफ बातें करते रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। इस हवाले से कोई बात नहीं की कि लड़ाई क्यों की है? रश बहुत होता है, बहुत ज्यादा वकील थे, इस वजह से जो है मैं सुन नहीं पाया कि कोई इस हवाले से खान साहब उससे बात कर रहे हैं। किसी को खान साहब ने पार्टी से निकालने या डालने का दोबारा कोई कहा है? कोई ऐसा खबर कोई अंदर से खान साहब ने दी हो कि जिनको निकाला है उनको दोबारा वापस ले आए या जिन जो है उनको बाहर निकालें? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, लेकिन खान साहब ने कोई ऐसी जो है वो कोई भी हदायत देते हैं तो वो डेफिनेटली पार्टी का प्रॉपर चैनल है, उसके जरिए जो है कन्वे हो जाती है। अनाउंसमेंट किसी के निकालने की या किसी के डालने की वो तो खान साहब भी कर सकते हैं। और क्या अगला लाहेमल खान साहब ने दिया है? ईद के बाद आप लोग कोई दमादम मस्त कलंदर का ऐलान भी कर रहे हैं? ईद के बाद बिल्कुल जी, तमाम जमातों के साथ मिलकर, जो अपोजिशन जमातें हैं उन तमाम के साथ मिलकर हम करेंगे और वो उनके साथ मुशावरत के साथ ही होगा, लेकिन इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट माहौल होगा। कैसा डिफरेंट होगा, बताना पसंद करेंगे? देखिए, डिफरेंट माहौल इस तरह से होगा कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि कौन सी डेट हो, किस तरीके से किए। तमाम तर जमातें, जैसे कि आपके सामने है कि मारंग बलोच हैं या GDA है या उसके अलावा मंजूर पश्तीन है या जमात इस्लामी है या जो बलूचिस्तान वाले हैं
क्या नाम था, अख्तर मैंगल साहब, उनका नाम लिया खान साहब। तो ये जितनी जमातें हैं उनके साथ डेफिनेटली जो है वो बात करके तो आगे लाएमल तैयार किया जाएगा। तो ये लॉन्ग मार्च होगा, एहतजाज होगा, धरना होगा, क्या होगा अब की बार में और लास्ट टाइम में क्या फर्क है? देखें, अब की बार में और अगली बार के अंदर जो है फ़र्क ये होगा कि इस दफ़ा जो एहतजाज होगा वो जितनी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर किया जाएगा। और खान साहब ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। तो खान साहब ने ख़ास तौर पर पैगाम दिया पाकिस्तानियों को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशंस, डॉक्टर्स जितने हैं, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, ताजर हैं, जितने मकातब फ़िक्र हैं, और ख़ास तौर पर किसान जो हैं, किसानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए और हर एक के लिए उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के लिए और इदारों की बहाली के लिए आपने निकलना। आज जेल की प्रीमिसेस के अंदर एक लड़ाई भी हुई है, तो वो तमाम मीडिया में बच्चे लड़े हैं, बड़ों ने सुलह करा दी है। जी, आज खान साहब के जी बिल्कुल खान साहब के नोटिस में यह मामला आया था, तो उनकी बहरहाल सुलह जो है वो करवा दी गई है। और एक और ये बता दें कि कोई पार्टी के कोई रहनुमाओं को पार्टी से निकाले जाने के वाले से खान साहब ने कोई फैसला किया? वो देखें, ऑफिशियल जो मैसेजेस होते हैं वो ऑफिशियल तरीके से चले जाते हैं, तो आपके सामने वो शाम तक कुछ हुआ है? नहीं ऐसा मतलब आपके सामने मतलब बैरिस्टर शोएब शाहीन पीटीआई के सीनियर लीडर है, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और वो मुसलसल जेल में आते हैं। इमरान खान की हिदायत की पार्टी तक पहुंचाते हैं। अब जब आप नहीं थे, फैसल भाई नहीं थे, वही सारा अच्छा जियो को ये न्यूज बाद में मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुलह हो गया। फिजिकल असॉल्ट हुआ है, इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? देखिए, खान साहब को लड़ाई का पता चला है कि वहाँ पर गेट पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर बताया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राजीनामा जो है वो हो चुका है। तो ये चीजें जो हैं कहीं पर कोई तलख कलामी होती है तो उसको ना उठाइए ये जो 26 वाला मामला है, उठाइए ये जो जुल्म हो रहा है, उठाइए ये जो तरमीम ला रही है, उठाइए ये जो आज मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, इसको हाईलाइट कीजिए। यही जैसे रात को शायद खटक ने कहा था ना कि वो मामलात बाकी छोड़ दें, मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ। के बाद तहरीक का ऐलान किया गया है, जाहिर है इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस अलायंस पे नहीं है, तो किस तरह पीटीआई? देखिए, ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इमरान जी, इशू ये है कि हमने ये कहा है कि रमजान के बाद हम जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का हमारा एक जो इरादा है, उसके साथ हम जो तमाम हमारी अपोजिशन अलायंस है उसको हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। मैंने तमाम उन जमातों को जो कि इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, मुल्क में जमहूरियत की एब्सेंस को रियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की शिकायत कर रहे हैं, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें और शख्सियात जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको हमने सेम पेज पे लाना है। इसकी जो मैनर है या तारीख है वो हम आपको बाहम सलाह मशवरा होकर बताएंगे। हमारी जो इसलिए हमने ये जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये तमाम दोस्तों को एतमाद में लेके फिर आपके साथ उस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी। थैंक यू।